हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। इस चैनल पर हम डिफरेंट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, वन लाइनर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। तो ये सब जो एमसीक्यूज़ होते हैं सभी फार्मा एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर और स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम्स हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाली वीडियोस होते हैं उनको नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। तो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, ये अभी लेटेस्ट पेपर हुआ है, ठीक है, फार्मासिस्ट का, तो इसे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं थैंक्स करना चाहूँगी, ये है माशिदुर रहमान, ठीक है, जिन्होंने मुझे पेपर प्रोवाइड किया है, उड़ीसा से हैं ये, ठीक है, इन्होंने मुझे ये पेपर अवेलेबल कराया है, तो इनको थैंक्स। तो अगर आप लोगों के पास भी ऐसे ही कोई प्रीवियस ईयर का पेपर है तो आप लोग मुझे सेंड कर सकते हैं, ठीक है, मैं उसको चैनल पे सोल्व करा दूँगी। तो अभी ये लेटेस्ट है, 10 जनवरी को ये पेपर हुआ है, ठीक है, 10 जनवरी 2021 का ये पेपर है। तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो इस पेपर में जो है जो फार्मा सेक्शन है उसके 75 क्वेश्चन है और इसमें टोटल 100 क्वेश्चन थे, ठीक है, हर क्वेश्चन का मतलब 1 मार्क्स था, तो टोटल 100 क्वेश्चन थे। तो 75 तो फार्मा सेक्शन के थे और 25 तो जो थे वो जनरल क्वेश्चन थे। तो हम जो 75 जो फार्मा सेक्शन के क्वेश्चंस हैं उनको इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है ग्लैंड ड्रेनिंग इट्स सिक्रेशन थ्रू डक्ट। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन ग्लैंड्स के डक्ट होते हैं, ठीक है, तो ये होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, ठीक है, जो डक्ट वाली ग्लैंड्स जो होती है उनको क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन। देखो ग्लैंड्स जो होती है एक तो एक्सोक्राइन होती है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं, ये जो हमारा ऑप्शंस है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते डक्टलेस ग्लैंड होती है, इनमें कोई डक्ट नहीं होते, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में। लेकिन जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है इनमें डक्ट प्रेजेंट होती है। तो इसमें क्या पूछा है, ग्लैंड ड्रेनिंग इट्स सिक्रेशन थ्रू डक्ट। तो इस क्वेश्चन में ही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है ये। इसकी आंसर की में इसका आंसर है एपोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। इसमें आप एपोक्राइन ग्लैंड है, बट जो एपोक्राइन और ईक्राइन ग्लैंड है दोनों ही किसके पार्ट हैं, ये स्वेट ग्लैंड के पार्ट होते हैं। और स्वेट ग्लैंड किसके अंदर आता है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर आता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है, बट आप लोग ध्यान रखना कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है वो डक्टलेस ग्लैंड्स होती है, ठीक है, और जिनमें डक्ट होते हैं वो होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है। तो एक्सोक्राइन में जैसे स्वेट ग्लैंड्स है, लैक्रिमल ग्लैंड्स है, ये सब आती है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में, ठीक है। और एंडोक्राइन ग्लैंड तो आपको पता ही है, जो हार्मोन्स वाली ग्लैंड्स होती है, जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, ये होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, पेपर में पूछ सकते हैं ये, ठीक है। तो इसका आंसर तो इनमें से तीनों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक्सोक्राइन ग्लैंड ये है आंसर, वैसे एक्सोक्राइन ग्लैंड होगा, ठीक है। तो जैसे ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, बट जो ईक्राइन और एपोक्राइन है इनके भी डक्ट होते हैं, क्योंकि ये स्वेट ग्लैंड के पार्ट हैं। तो इसका थोड़ा सा कंट्रावर्सी सा है, तो इसमें तो समझ नहीं आ रहा है। वैसे इसके आंसर की में इसका ये एपोक्राइन दिया है, पता नहीं किस हिसाब से दिया है, तो आप लोग थोड़ा देख लेना इसको, ठीक है। नेक्स्ट, साइनोवियल मेम्ब्रेन लाइंस द कैविटीज ऑफ, ठीक है, ऑप्शंस है हार्ट, ब्रेन, एयर, साइनस या जॉइंट्स। तो जो ये साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, ये क्या होती है, कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन्स होती हैं दैट लाइंस द कैविटीज ऑफ द फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, ठीक है। फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, साइनोवियल जॉइंट्स ही बोलते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जॉइंट्स आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा जॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोमा अकर्स ड्यू टू इंक्रीज इन। तो ग्लूकोमा में क्या होता है, ऑप्शंस है इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इंट्राओक्यूलर प्रेशर या इंट्रावस्कुलर प्रेशर या इंट्राल्यूमिनल प्रेशर। तो ग्लूकोमा में जो होता है इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन कराया भी हुआ है
आपको जो ANS का मेरा वीडियो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, उसमें बताया हुआ है ग्लूकोमा में क्या होता है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है। नॉर्मल जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर है 10 to 21 mm ऑफ Hg होता है, ठीक है। लेकिन जो ग्लूकोमा में क्या होता है, ये मोर देन 22 mm ऑफ Hg हो जाता है इंट्राओक्यूलर प्रेशर। तो ये आप लोग ध्यान रखना, जिनका भी अभी हरियाणा का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है तो उसके लिए पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो आप लोग इसलिए इसको ध्यान से सोल्व करना। नेक्स्ट, राइबोसोम्स आर ए साइट फॉर प्रोडक्शन ऑफ, तो राइबोसोम जो है किसकी इज ए साइट फॉर प्रोडक्शन ऑफ, तो राइबोसोम्स किसके, तो इसके ऑप्शंस देखिए, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, क्रोमोसोम्स या प्रोटीन्स। तो आपको पता है राइबोसोम्स में क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रोटीन्स, ठीक है। ये मैंने करवाया भी हुआ है आपको क्वेश्चन। जो इस चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं वो देख लेना कि इसमें कितने क्वेश्चंस हैं जो मैंने आप लोगों को करवाए हुए हैं उसमें से आए हैं, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट है, माइकोबैक्टीरियम कैन बी स्टेन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसके ऑप्शंस देख लीजिए, ग्राम स्टेन, जील नेल्सन स्टेन, एल्बर्ट स्टेन या नीजर स्टेन। तो माइकोबैक्टीरियम के लिए क्या होता है, ये जील निल्सन स्टेनिंग आ जाएगा। ऑप्शन बी जो है ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जील निल्सन स्टेनिंग जो होती है, ये जो माइकोबैक्टीरियम होते हैं ये एसिड फास्ट टाइप के बैक्टीरिया में आते हैं, ठीक है। तो जील निल्सन स्टेनिंग जो होती है ये एक टाइप की क्या होती है, एसिड फास्ट स्टेन का एक टाइप होता है ये, ठीक है। तो इसलिए इस स्टेन को यूज़ करते हैं एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके लिए, इसको जील निल्सन स्टेनिंग को यूज़ करते हैं। तो जो माइकोबैक्टीरियम है ये एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म में आते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा जील निल्सन स्टेन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा, पॉलीसैकेराइड एम्प्लॉयड फॉर द असेसमेंट ऑफ किडनी फंक्शन इज, तो इसमें कौन सा पॉलीसैकेराइड होता है, ऑप्शंस है क्रिएटिनिन, इंसुलिन, इन्यूलिन या गैलेक्टोज। तो देखिए, अब देखिए गैलेक्टोज तो क्या है, मोनोसैकेराइड है, ऑप्शन ही कट गया, ठीक है। इंसुलिन एक प्रोटीन है, ऑप्शन कट गया। क्रिएटिनिन क्या होता है, ये एक नॉन प्रोटीन होता है, ये तो ये जो होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, ठीक है। इनके न्यूक्लिक एसिड वगैरह के इनका मेटाबॉलिज्म में बनता है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा इन्यूलिन। जिसमें इसमें देखो पॉलीसैकेराइड पूछा ना, हम इसी से इसका आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें पॉलीसैकेराइड है वो सिर्फ इन्यूलिन ही है जो क्या है इसमें पॉलीसैकेराइड दिया हुआ है। क्रिएटिनिन क्या होता है, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट होता है। तो हमारा आंसर इसमें क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा इन्यूलिन हो जाएगा, ठीक है। ये एक पॉलीसैकेराइड होता है, फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है इन्यूलिन। नेक्स्ट है, फंक्शनली एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी इज, तो ये मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया था विटामिन डी के बारे में, ठीक है। तो ये ऑप्शंस देख लीजिए, 125 डाईहाइड्रोक्सी कॉल कैल्सीफेरोल, एर्गो कैल्सीफेरोल, 22 डाईहाइड्रोक्सी एर्गो कैल्सीफेरोल या 25 हाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरोल। तो इसका हो जाएगा 125 डाईहाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरोल। ये आपको अच्छे से कराया भी हुआ क्वेश्चन है, इसको कैल्सीट्रायोल भी बोलते हैं, ठीक है। एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी ऐसे भी आता है कैल्सीट्रायोल, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 125 डाईहाइड्रोक्सी कॉल कैल्सीफेरोल, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सल्फर कंटेनिंग इसेंशियल अमीनो एसिड इज, तो देखिए इसके ऑप्शंस देख लीजिए, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन या मिथ्योनिन। तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स में हम पढ़ते हैं मिथ्योनिन पढ़ते हैं और सिस्टीन पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें इसेंशियल पूछा है ना, तो वैसे भी हमारा ऑप्शन तो इन दोनों में से सिर्फ मिथ्योनिन दिया हुआ है, वैसे भी मिथ्योनिन हो गया, लेकिन जो मिथ्योनिन है ये इसेंशियल में आता है और सिस्टीन है ये नॉन इसेंशियल में आता है, ये भी ध्यान रखना है। अगर इसमें ऑप्शंस में अभी तो इसमें दिया नहीं हुआ दूसरा ऑप्शन कि सिर्फ मिथ्योनिन था, तो हमें ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। तो सल्फर कंटेनिंग इसेंशियल अमीनो एसिड क्या हो जाएगा, मिथ्योनिन हो जाएगा, ठीक है। ये भी मैंने आपको कराया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ विच विटामिन इंक्लूड चिलोसिस, ग्लोसिटिस एंड डर्मेटाइटिस। तो इसके ऑप्शंस देख लीजिए, विटामिन ए, B1, E या B6। तो B6 है, पायरिडोक्सिन बोलते हैं इसको। तो इसकी डेफिशिएंसी से ये होता है चिलोसिस होता है, ग्लोसिटिस और डर्मेटाइटिस होता है, ठीक है। ये विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। B1 को क्या बोलते हैं, थायमीन बोलते हैं, जिससे क्या होता है बेरी होता है। विटामिन ई जो है इसको क्या बोलते हैं, टोकोफेरोल भी बोलते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, ठीक है। विटामिन का वीडियो अपलोडेड है, आप वो देख लीजिए, वो एक वीडियो है वो ही सफिशियंट है, उसी में से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है, एन एंटीडोट इज एन एजेंट दैट काउंटरएक्ट
तो इसके ऑप्शंस हैं अल्कली एसिड, पॉइजन या वीनम। तो एंटीडोट होता है दैट काउंटरएक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा पॉइजन हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, पॉइजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ये तो सभी को आता होगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है? पावर हाउस ऑफ सेल है। ठीक है, आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, पावर हाउस ऑफ सेल। नेक्स्ट है पेन सेंसेशन इज कैरिड बाय। तो इसके ऑप्शन है कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, टेक्टोथैलेमिक ट्रैक्ट, सेरिबेलोपोंटाइन ट्रैक्ट या स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज द फंक्शन ऑफ। तो इसके ऑप्शंस देख लीजिए, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल या मैक्रोफेजिस। ठीक है, तो देखो एक तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी होता है, एक होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होता है। तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी जो होता है वो होता है मीडिएटेड बाय बी सेल्स। ठीक है, और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होता है इज द फंक्शन ऑफ टी लिम्फोसाइट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, टी लिम्फोसाइट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये क्लियर हो गया टी लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड। तो ये भी इजी सा क्वेश्चन है, सभी को पता है। दो न्यूरॉन्स के बीच में जंक्शन को क्या बोलते हैं? साइनैप्स बोलते हैं। ये भी आता होगा सभी को, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है नॉर्मल यूरिन आउटपुट इन अडल्ट इज। तो ये ऑप्शंस देख लीजिए, 500 to 800 ml पर डे, 800 to 2000 ml पर डे, या फिर 2 से 3 लीटर पर डे, 3 से 4 लीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 800 to 2000 ml पर डे। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, नॉर्मल यूरिन आउटपुट इन अडल्ट इज, तो ये होता है, ये आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट है ये पेस मेकर पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पेस मेकर ऑफ हार्ट। ये मैंने आपको कराया भी हुआ है, तो पेस मेकर तो सभी को पता होगा, ऐसे नोड होता है, ये पेस मेकर होता है। अगर पूछे रिजर्व्ड पेस मेकर तो वो एवी नोड होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऐसे नोड हो जाएगा। नेक्स्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म इन मैन। तो ये क्वेश्चन एज इट इज़ आपको कराया हुआ है। एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या होता है? यूरिक एसिड होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी, ये जो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का मेरा वीडियो है आप लोग वो देखना। ठीक है, उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन भी कराया था। ठीक है, तो एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म क्या होता है? यूरिक एसिड होता है। नेक्स्ट है कैलामाइन कंटेन। तो ये भी आपको, अगर आप लोग वीडियो वॉच करते हैं तो आपको पता होगा, ये भी मैंने बहुत बार बताया है। कैलामाइन में क्या होता है? तो ऑप्शंस देख लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड टिटेनियम डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड। तो कैलामाइन में होता है जिंक ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड होता है। और कैलामाइन का जो पिंक कलर होता है वो होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड। ये भी आप लोग याद रख लेना, क्या पता अगले नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन पूछ ले। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंक सल्फेट इज यूज्ड एज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो ये देख लीजिए ऑप्शंस। तो जिंक सल्फेट एस्ट्रिंजेंट होता है, डाइटरी सप्लीमेंट इन जिंक डेफिशिएंसी, ये भी सही है, डेंटल प्रोडक्ट्स भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा एंटीडोट नहीं होता ये। ठीक है, एक्सेप्ट पूछा ना। नेक्स्ट है रोड एंड कोन्स आर। तो ये क्या होते हैं? रोड एंड कोन्स क्या होते हैं? ये होते हैं फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फुल मीनिंग ऑफ MMR वैक्सीन इज। तो MMR वैक्सीन तो आपको सबको पता है, मीजल्स मम्स रुबेला होता है। तो ये क्वेश्चन तो सभी को आता होगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 75 क्वेश्चंस हैं, तो आप इसको, जिनका भी हरियाणा का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है तो ये आप लोग देख लेना, ये समझ लेना कि 75 क्वेश्चन में आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। तो इसको ध्यान से आप लोगों को सोल्व करना है इस पेपर को। नेक्स्ट है ह्यूमन ब्लड फ्लू इज कोज्ड बाय। तो इसके ऑप्शंस देख लीजिए आप लोग, H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस, H3N2, H5N1 या H2N3। तो ये इसमें होता है H5N1 इन्फ्लुएंजा वायरस, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन पे क्या है? डिप्थीरिया इज कोज्ड बाय विच ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। तो ये ऑप्शंस है क्लोस्ट्रीडियम, कोरिनेबैक्टीरियम, क्लेमाइडिया या सुडोमोनाज। तो डिप्थीरिया का मैंने आपको पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कई बार बताया हुआ है, कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया होता है। तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, सभी के आपको अच्छे से याद करने हैं। तो सीधा बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। नेक्स्ट है मोर्टेलिटी रेट इज टिपिकली एक्सप्रेस्ड इन यूनिट ऑफ डेथ पर।
तो ये हो जाएगा मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, मतलब कितनी डेथ हो रही है पर 100 इंडिविजुअल एवरी ईयर। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, 100 नहीं 1000, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, 1000 है, ठीक है, 1000 इंडिविजुअल पर ईयर्स है। नेक्स्ट है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटियस इज कोज्ड ड्यू टू। तो इसमें जो देखो डायबिटीज़ मेलिटियस जो टाइप 1 होती है, टाइप 2 होती है। टाइप 1 जो होती है वो होती है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटियस होती है। तो इसकी क्यों होती है, डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। तो इसमें क्या होता है, ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा, इंसुलिन प्रोडक्शन जो है इसमें डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चंस कई में नहीं बोल रही हूँ क्योंकि ऐसे सारे क्वेश्चन से फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि बस आपको आंसर ही बताऊँ। नेक्स्ट है प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रोटीन्स किसका पॉलीमर होते हैं, आप सभी को पता है कि प्रोटीन्स जो है ये अमीनो एसिड्स से मिलकर बने होते हैं ना। तो प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। तो ये भी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैलेक्टोज इज ए। तो गैलेक्टोज क्या होता है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड या सुक्रोज। तो गैलेक्टोज क्या होता है, ये मोनोसैकेराइड होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का भी वीडियो अपलोडेड है तो आप लोग वो देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी में से क्वेश्चन आता है। तो गैलेक्टोज है मोनोसैकेराइड होता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज ये सब मोनोसैकेराइड होते हैं। डाइसैकेराइड में आते हैं माल्टोज आता है, लैक्टोज आता है, सुक्रोज आता है। पॉलीसैकेराइड में स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, इन्यूलिन है, ये सब पॉलीसैकेराइड में आते हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर भी कई बार बिल्कुल सीधा क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। तो ये देख लेना आप लोग। नेक्स्ट है विच एसिड इज ए प्रिकर्सर ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो 28 नंबर क्वेश्चन है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स का प्रिकर्सर कौन सा एसिड होता है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एराकिडोनिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा एराकिडोनिक एसिड। नेक्स्ट है मेजर इंट्रासेलुलर कैटायन इज। तो ये ऑप्शंस हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम या सोडियम। तो मेजर इंट्रासेलुलर कैटायन होता है पोटाशियम, और मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर कटायन पूछे तो क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। सोडियम जो है ये एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, पोटाशियम इंट्रा सेलुलर होता है। नेक्स्ट है पेलेग्रा इज डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन ऑफ। तो ये ऑप्शन है आपके सामने, कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से पेलेग्रा होता है। तो आपको पता होगा, ये भी बताया हुआ है आपको। तो विटामिन B3 जो होता है, क्या बोलते हैं इसको, नायसिन बोलते हैं, ठीक है। नायसिन की डेफिशिएंसी से होता है पेलेग्रा। तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपको मैंने बताया भी था, इसमें डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया होता है, तो ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। इसमें क्या है, क्वाशियोरकार इज मैनिफेस्टेड ड्यू टू डाइटरी डेफिशिएंसी ऑफ। तो क्वाशियोरकार होता है ये किसकी मतलब डेफिशिएंसी से होता है, प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी से होता है क्वाशियोरकार, ठीक है। नेक्स्ट है पोल्टाइस इज ऑल्सो नोन एज। तो पोल्टाइस को क्या बोलते हैं, तो ये ऑप्शंस देख लीजिए आप, कैटाप्लाज्मा होता है पोल्टाइस, ठीक है। नेक्स्ट है बोरिक एसिड इज ए, ठीक है। अगर आपको आंसर सोचना हो ना तो आप लोग वीडियो को पॉज करके सोच लेना, ठीक है। मैं अगर ऐसे सारे ऑप्शंस बोल के टाइम लगाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो बोरिक एसिड क्या होता है, वेरी वीक एसिड होता है बोरिक एसिड। नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट इज यूज्ड एज। तो आपको ये बहुत बार मैंने बताया हुआ है, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट होते हैं, ये क्या होते हैं, ये सिस्टमिक एंटासिड में आते हैं, ठीक है। तो इसमें तो बिल्कुल सीधा ही पूछा हुआ है, तो ये एंटासिड होते हैं, ठीक है। हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा एंटासिड, और एंटासिड में भी सिस्टमिक एंटासिड में आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको देखना है कौन से सिस्टमिक एंटासिड्स है, कौन से नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स है। सारे के सारे एग्जाम्पल्स जो हैं आपको बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर पे, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडियो ओपेक कंपाउंड। तो इनमें से कौन सा रेडियो ओपेक कंपाउंड है, तो ये आपको मैंने कई बार डिस्कस किया हुआ है, बेरियम सल्फेट जो होता है, ठीक है। रेडियो ओपेक कंट्रास्ट मीडिया यूज्ड इन द एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ GIT, ठीक है। ये मैंने कई बार डिस्कस भी किया हुआ है, बेरियम सल्फेट होगा इसका। नेक्स्ट है मिल्क इज ए रिच सोर्स ऑफ। तो ये ऑप्शन है आपके सामने, मिल्क में क्या होता है, तो ये सभी को पता है, मिल्क में क्या होता है, कैल्शियम। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम होता है। और मिल्क में कौन सा विटामिन एब्सेंट होता है,
ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। मिल्क में कौन सा विटामिन एब्सेंट होता है? चलो मैं बता ही देती हूँ, विटामिन सी जो होता है ना वो मिल्क में एब्सेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्कर्वी इज मैनिफेस्टेड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। तो स्कर्वी जो है कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है? तो ये ऑप्शंस आपके सामने हैं, थायमीन है या फिर तो कौन सा है आप लोग देख लीजिए। तो स्कर्वी है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है, सभी को पता है। स्कोर्बिक एसिड बोलते हैं विटामिन सी को। विटामिन सी है कोलाजन की सिंथेसिस में हेल्प करता है, आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, और विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज़ होती है। तो ये भी हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है और वैसे ईजी क्वेश्चन आपको आता भी होगा सभी को। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्लोरमफेनिकोल में कोज। 38 नंबर क्वेश्चन में इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरमफेनिकोल, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्लोरमफेनिकोल में कोज। तो इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ग्रैनुलोसाइटोसिस हो जाएगा, ठीक है। ग्रे बेबी सिंड्रोम भी होता है इससे, और एक ये ए ग्रैनुलोसाइटोसिस भी होता है, तो आंसर बी हो जाएगा इसका, ठीक है। 38 के बाद 39 पे चलते हैं। 39 में क्या है? हीम सिंथेसिस स्टार्ट्स विद कंडेंसेशन ऑफ ग्लाइसिन विद। तो इसमें ये आप लोग देख लेना इसको ढंग से, हीम सिंथेसिस का इस पे मैंने आपको ये क्वेश्चन नहीं कराया हुआ, तो ठीक है इसको आप देख लेना। इसका आंसर क्या होगा मैं आपको बता देती हूँ, सक्सिनाइल को ए होगा, ठीक है। सक्सिनाइल को एंजाइम ए इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिगमेंट मेलानिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द अमीनो एसिड। तो ये मैंने बहुत बार बताया हुआ है, जो मेलानिन है ये किसे सिंथेसाइज होता है? टायरोसिन आएगा इसका आंसर, ठीक है। ये बहुत बार डिस्कस भी किया हुआ है, तो आंसर आ जाएगा टायरोसिन। और ट्रिप्टोफन है ये मेलाटोनिन जो है उसका प्रिकर्सर होता है, मेलाटोनिन का ट्रिप्टोफन होता है और मेलानिन का टायरोसिन होता है। नेक्स्ट सिंपल सिरप इज ए सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन वाटर हैविंग सुक्रोज कंसनट्रेशन ऑफ। तो मैंने आपको बताया था सिंपल सिरप क्या होती है, 66.7% वेट पर वेट होता है, लेकिन इनमें तो वेट पर वेट किसी में है ही नहीं, वेट पर वॉल्यूम पूछा हुआ है। तो वेट पर वॉल्यूम के लिए हमें क्या याद करना है? 85% याद करना है, ठीक है। 85% वेट पर वॉल्यूम होता है सिंपल सिरप। यूएसपी जो होता है ना वो होता है 85% वेट पर वॉल्यूम। तो हमारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा आंसर इसमें जो बिल्कुल हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होता है वो सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो इसका 85% वाला ये आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो नोन एज। सभी को पता होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, उसको बोलते हैं स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। ऑप्शन ए राइट होएगा, ठीक है। क्विक लाइम तो क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। मैंने इसके सिनोनिम्स के ऊपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के उस पर वीडियो बना रखा है, वो एक ही वीडियो सफिशिएंट है, ठीक है। आप लोग उसको ज़रूर देखना और ये सारे आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है स्लेक्ड लाइम, ठीक है, और कैल्शियम ऑक्साइड होता है क्विक लाइम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हम आ गए हैं 43 नंबर क्वेश्चन पे। ड्रग दैट स्टिमुलेट इवैक्यूएशन ऑफ बाउल इज़ नोन एज। तो इन्हें क्या बोलते हैं? जो इवैक्यूएशन ऑफ बाउल्स इज़ नोन एज, तो इसका हो जाएगा लैक्सेटिव्स होते हैं। हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एस्ट्रिंजेंट। तो एस्ट्रिंजेंट का एग्जांपल कौन सा है? इनमें से आप लोग देख लीजिएगा, टैनिन्स आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है विच मेटल इज़ यूज्ड एज रेडिएशन शील्ड। तो ये ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन सा है क्योंकि इसका आंसर आएगा लेड आएगा, ठीक है। और इसके आंसर की में इसका आंसर बिस्मथ दे रखा है, तो वैसे लेड आएगा इसका आंसर। तो आप लोग देख लेना, इसका थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन सा है, मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर आएगा लेड, ठीक है। नेक्स्ट है पोटाशियम पर मैग्नेट इज ए पावरफुल। तो पोटाशियम पर मैग्नेट क्या होता है? पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 46 का। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन पे क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट इज ए। तो मैग्नीशियम सल्फेट क्या होता है? ये सलाइन कथार्टिक्स में आता है ना, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा कथार्टिक एजेंट। नेक्स्ट डेविल्स डंग इज पॉपुलरली नॉन एज। तो ये कई बार बताया हुआ आपको, ड्रग्स जो ये कोग्नोसी की ड्रग्स है इनके जो कॉमन नेम्स हैं इनके ऊपर एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। डेविल्स डंग इज पॉपुलरली नॉन है, तो इसको बोलते हैं एसाफोइटिडा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एलिन इज कन्वर्टेड टू एलिसिन बाय द एक्शन ऑफ। तो कौन सा एंजाइम एक्ट करता है? एलिनेज एंजाइम एक्ट करता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है लीबरमैन, 50 नंबर क्वेश्चन पे है, लीबरमैन बर्कार्ड रिएक्शन टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटेक्ट। तो लीबरमैन बर्कार्ड टेस्ट किसके लिए होता है आपको पता है? स्टीरॉइड्स के लिए, ट्राइटरपिनॉइड्स के लिए, इनके लिए होता है। तो इसमें से ऑप्शंस में से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कोलेस्टेरोल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, कोलेस्टेरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीटोन बॉडीज प्रेजेंट इन यूरिन सैंपल कैन बी डिटेक्टेड बाय। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन पे हैं हम। तो कीटोन बॉडीज़ के लिए कौन सा टेस्ट होता है? ये भी मैंने बहुत बार कराया हुआ है। तो कीटोन बॉडीज़ के लिए होते हैं रोथिरा टेस्ट होता है। ठीक है, ब्लड इन द यूरिन इज डिटेक्टेड बाय, ब्लड के लिए बेंजिडीन टेस्ट होता है। ठीक है, ये बेनेडिक्ट टेस्ट और फेलिंग टेस्ट ये कार्बोहाइड्रेट्स में जो रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं उनके लिए होते हैं। हेज सल्फर टेस्ट, ठीक है, एक हेज टेस्ट होता है, एक होता है पैटर्न कोफर टेस्ट होता है, ये बाइल सोल्ट्स के लिए होता है। ठीक है, ठीक है, ये सारे टेस्ट भी आपको सारे देखने हैं। ठीक है, बाइल सोल्ट्स जो होते हैं, बाइल सोल्ट के लिए होता है हेयर टेस्ट और पैटर्न कोफर टेस्ट होते हैं, और बाइल पिगमेंट्स जो होते हैं उसके लिए गिमेलिन टेस्ट होता है, फोचे टेस्ट होता है। तो ये सारे टेस्ट है, ये भी आप लोग एक बार देख लेना। नेक्स्ट है ये कंपाउंड इम्प्लीकेटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ कैटरैक्ट इन डायबिटिक पेशेंट इज। तो अभी इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन सा है। देखो इसमें जो आंसर है, इसमें आंसर की के अकॉर्डिंग इसमें माल्टोज दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन डी दिया हुआ है माल्टोज, बट इसका मुझे इसका अच्छे से आंसर नहीं पता। ठीक है, तो आप लोग इसका देख लेना इसका क्या आंसर होगा। आंसर की के अकॉर्डिंग माल्टोज है, बट इसमें नहीं आ रहा समझ, इसमें आप लोग देख लेना इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना इसका कौन सा आंसर ठीक होना चाहिए। ठीक है, आप लोग बताना मुझे कमेंट करके। नेक्स्ट है क्लेवुलैनिक एसिड इज ए। तो कितना इजी क्वेश्चन है। क्लेवुलैनिक एसिड क्या होता है? बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर होता है। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है क्योंकि हम बिल्कुल इजी क्वेश्चन में भी मिस्टेक कर देते हैं। देखो, बीटा लैक्टम इनहिबिटर और बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर, अब दोनों में ही इंसान कंफ्यूज हो जाता है। तो हमें ध्यान रखना कि बीटा लैक्टमेज एक एंजाइम होता है ना, जो बीटा लैक्टम रिंग को ओपन करता है, तो उसको इनहिबिट करना होता है ना हमें। तो क्या होता है? क्लेवुलैनिक एसिड, सल्बैक्टम, टैजोबैक्टम, ये होते हैं बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर होते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत होती है। जब हम एग्ज़ाम सेंटर पे होते हैं तो क्वेश्चन को हमें बहुत अच्छे से रीड करना होता है, उसके बाद हमें देखना होता है। ठीक है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। का एग्जाम्पल कौन सा है? इसमें ऑप्शंस देख लीजिए आप, क्रिसॉल, फिनॉल, नेफ्थलीन या बेंजोडीन। तो हमारा हो जाएगा आंसर नेफ्थलीन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है थायोथिक्सीन बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ ड्रग। तो थायोथिक्सीन ये कौन सी क्लासिफिकेशन में आती है? ड्रग्स की क्लासिफिकेशन में आती है ये आती है एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स में आती है। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा एंटीसाइकोटिक ड्रग। तो 56 पे हैं हम। 56 में क्या है? एक्शन ऑफ ए ड्रग दैट इंक्रीज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोकार्डियम इज टर्म्ड एज। तो जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट आएगा। मैंने आपको ये बहुत अच्छे से बताया था। ठीक है, जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करता है वो होता है पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट होता है, और जो हार्ट रेट को इंक्रीज करता है वो होता है क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट होता है। ठीक है, मैंने बहुत बार आपको बताया भी हुआ है। तो जो इसमें है जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को, जैसे जो कार्डिक ग्लाइकोसाइड में हम डिजिटॉक्सिन में पढ़ते हैं, तो डिजोक्सिन क्या करता है? फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को इंक्रीज करता है बट हार्ट रेट को कम करता है। तो इसका पॉजिटिव आइनोट्रोपिक और नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट होता है इनका डिजोक्सिन का। तो ये भी आगे इस पेपर में आएगा भी क्वेश्चन, और मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया भी हुआ है। ठीक है, जो बच्चे मेरी वीडियोस को रेगुलर फॉलो करते हैं तो उनको पता होगा कि 75 में से कितने क्वेश्चंस मैंने कराए हुए आए हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इसका आंसर क्या बता दिया मैंने? पॉजिटिव, इसका बता दिया पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट बता दिया। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ग्रुप ऑफ लैक्सेटिव्स। तो ये किस में आता है? ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स में आता है। नेक्स्ट है पेज ऑफ ए लेजर आर कोल्ड। तो इनको क्या बोलते हैं? सोच लीजिए आप, इनको बोलते हैं फोलियोज। नेक्स्ट है डायोस्जेनिन इज यूज्ड फॉर द कमर्शियल सिंथेसिस ऑफ। ऑप्शंस देख लीजिए, डिजोक्सिन, क्लोरोक्विन, एम्पिसिलिन या प्रोजेस्टेरोन। ठीक है,
तो ये स्टेरॉयडल हार्मोन्स की सिंथेसिस में यूज़ होता है। डायोजेनिन जो होता है डायोस्कोरिया से ऑब्टेन होता है, डायोस्कोरिया डेल्टोइडिया, ठीक है, जो सैपोनिन ग्लाइकोसाइड में आता है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस ए वायरस स्प्रेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूट। तो हेपेटाइटिस ए वायरस स्प्रेड होता है किससे? ओरोफेशियल, तो ओरोफिकल रूट हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 61 नंबर क्वेश्चन में क्या है? डायबिटीज़ मलिटियस इज ट्रीटेड बाय, ठीक है, तो डायबिटीज़ मलिटियस के लिए ये ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स देते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। टाइप 2 डायबिटीज़ मलिटियस जो होता है उसमें देते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैज़ पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एंड नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट। वही क्वेश्चन आ गया ना, मैंने आपको भी बताया था, ठीक है। पॉजिटिव आइनोट्रोपिक मतलब फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन तो बढ़ा रहा है, बट नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक मतलब हार्ट रेट कम कर रहा है। तो कौन सी ड्रग है ये डिजोक्सिन आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये एज इट इज़ क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन यूरिन इंडिकेट प्रेगनेंसी। तो ये भी आपको पता होगा, प्रेगनेंसी जो टेस्ट किट होती है उसमें किसकी प्रेजेंस को इंडिकेट करते हैं? तो ये होता है HCG होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन होता है, ठीक है। ये भी बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपियोइड एनाल्जेसिक। तो कौन सा ओपियोइड एनाल्जेसिक है? ऑप्शंस देख लीजिए आप लोग, तो ये पैथिडीन आता है, ठीक है, ओपियोइड एनाल्जेसिक्स में। एनाल्जेसिक तो ये सारे ही हैं, बट इसमें ओपियोइड एनाल्जेसिक्स पूछा है, तो इसमें आ जाएगा पैथिडीन। 65 नंबर क्वेश्चन में क्या है? सिट्रिजिन इज एन एंटी हिस्टामिनिक एजेंट विद। तो सिट्रिजिन जो है जो ये इस किस में आती है? लो इसका सिडेटिव पोटेंशियल होता है, तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा कलर विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज नॉट परमिटेड टू बी यूज्ड इन ड्रग एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। तो इसमें पूछा नॉट, कौन सा परमिटेड नहीं है? तो ये देखो इरिथ्रोसिन भी होता है, टार्ट्राजिन भी होता है, एमेरैंथ भी होता है, ठीक है। हमारा आंसर आ जाएगा क्लोरोफिल नहीं है। नेक्स्ट है एंटीबॉडीज कैपेबल ऑफ न्यूट्रलाइजिंग एक्सोटॉक्सिन आर कॉल्ड। इन्हें क्या बोलते हैं? एंटीटॉक्सिन बोलते हैं। नेक्स्ट है हाउ मैनी टाइम्स इज फ्लूडाइज्ड बेड ड्रायर मेथड फास्टर देन दैट ऑफ ट्रे ड्रायर। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 टाइम्स, ठीक है। ये भी आप लोग थोड़ा सा देख लेना, याद कर लेना, अगर आप लोगों को आता हो तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंटर्ड ग्लास फिल्टर्स। तो ये कौन सा है? 69 पे एम, ठीक है। सिंटर्ड ग्लास फिल्टर्स आर मेड ऑफ, किसके बने होते हैं सिंटर्ड ग्लास फिल्टर? तो ये भी आप लोगों को पता होगा, बोरोसिलिकेट ग्लास के बने होते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू लेविस एसिड बेस कंसेप्ट। तो भैया जो ये लेविस एसिड बेस कंसेप्ट है, ब्रोंस्टेड लोवरी कंसेप्ट है, आर्नियस कंसेप्ट है, तो थोड़ा सा ये आप लोग देख लेना, ठीक है। तो लेविस एसिड बेस कंसेप्ट में तो जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है ये क्या होता है? ये होता है लेविस एसिड होता है, हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। लेविस एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं? लेविस एसिड होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, और लेविस बेस होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, ठीक है। कई बार सीधा क्वेश्चन भी आता है, तो हमें ध्यान रखना है लेविस एसिड क्या है, लेविस बेस क्या है। तो लेविस एसिड में जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड आ गया, ठीक है, जिंक क्लोराइड है, ये भी लेविस एसिड में आ जाएगा। तो आप लोग ये भी थोड़ा सा इसका पढ़ लेना आप लोग, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एंटीऑक्सीडेंट्स आर कंपाउंड्स विच हैव द कैपेबिलिटी ऑफ फंक्शनिंग केमिकली एज। इसमें भी इस क्वेश्चन में भी थोड़ा कन्फ्यूजन है, क्योंकि इसका आंसर इन्होंने कौन सा दे रखा है? न्यूट्रलाइजिंग एजेंट दे रखा है, ठीक है। इसकी जो आंसर की है उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर है ऑप्शन सी। बट जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं इनकी डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं, ब्लॉकिंग एजेंट्स भी होते हैं, तो इसके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इसका भी देख लेना आप लोग, क्या होगा कमेंट करके बताना, मेरे अकॉर्डिंग रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है नाइट्रस ऑक्साइड इज़ यूज्ड एज। तो ये क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए, तो ये होता है एनेस्थेटिक एजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट 73 नंबर क्वेश्चन पे क्या है? हाइपोनेट्रीमिया मीन्स लो सीरम। तो आपको पता है हाइपोनेट्रीमिया का मतलब क्या होता है? लो, ये सोडियम कम होता है सीरम में, तो उसको बोलते हैं हाइपोनेट्रीमिया। नेट्रीमिया वर्ड आता है सोडियम के लिए, ठीक है। हाइपो मतलब कम, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ मेजर एल्कलॉइड ऑफ रोवोल्फिया प्लांट। तो रोवोल्फिया का भी कई बार आपको बताया हुआ है, इसके अंदर क्या होता है? रिजर्पिन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है बोन ट्रैगर टेस्ट इज कैरिड आउट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ। तो किसके लिए होता है बोन ट्रैगर टेस्ट? किसके लिए होता है? एंथ्राक्यूनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है, ठीक है। ये भी आप सबको आता है,
तो बोन ट्रैगर टेस्ट एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है, और एक होता है सी ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, उनके लिए होता है मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट होता है। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चंस जो हैं वो जनरल क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम इसमें ये फार्मा सेक्शन के ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो मैंने इसमें 75 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। आप लोग बताना 75 में से आपको कितने क्वेश्चंस आते थे, ईमानदारी से बताना। ठीक है, और कितने क्वेश्चंस जो हैं मेरे कराए हुए आए हैं, ये भी आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना। ओके, थैंक यू।